आप सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने किसी ऐसी जगह पर दफनाया जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और बाइबल भी इस बात के बारे में नहीं बताती कि मूसा को कहाँ पर दफनाया गया। और हम जब बाइबल के नए नियम में पढ़ते हैं तो देखते हैं क्यों मिकाएल स्वर्गदूत और शैतान मूसा के शव के ऊपर वाद विवाद कर रहे थे। यहूदा की पत्री उसका वचन 9 एक घटना को उद्धृत करती है जो बाइबल में कहीं और नहीं मिलती। मिकाएल का शैतान के साथ मूसा के शव को लेकर वाद विवाद और संघर्ष हुआ था, परंतु इसके वृत्तांत का विवरण नहीं दिया गया है। एक अन्य स्वर्गदूतों से संबंधित संघर्ष दानियल से संबंधित है, जो एक दर्शन में एक स्वर्गदूत को उसके पास आने का विवरण करता है। इस स्वर्गदूत का नाम दानियल उसका 8 अध्याय आयत 16 और 9 अध्याय आयत 21 में जिब्राइल दिया गया है, जो दानियल से कहता है उसे एक दुष्ट आत्मा, जिसे फारस का प्रधान कहकर पुकारा जाता है, को तब तक रोक दिया गया था जब तक प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल उसकी सहायता के लिए उसके पास नहीं आया। दानियल उसका 10 अध्याय आयत 13। इस तरह से हम दानियल की पुस्तक से शिक्षा पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं लोगों को उनकी आत्माओं और जातियों के ऊपर आत्मिक युद्ध करते हैं, और दुष्ट आत्माएं स्वर्गदूतों को रोक देते हैं और उन्हें परमेश्वर के प्रयोजन को पूरा करने से रोकने का प्रयास करते हैं। यहूदा हमें बताता है कि मिकाएल को परमेश्वर की ओर से मूसा के शव के विषय में निपटारा करने के लिए भेजा गया था, जिसे स्वयं परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु उपरांत गाड़ा था। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय आयत 5 और 6 में हम देख सकते हैं। मूसा के शव के प्रति होने वाले इस संघर्ष के विषय में कई विभिन्न दृष्टिकोणों को दिया गया है। इसमें से यह एक है कि शैतान, जो सदैव परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय आयत 10 में, न हो सकता है कि मरीबा में मूसा के द्वारा किए हुए पाप, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय आयत 51, और उसके द्वारा मिस्री की हत्या, जो निर्गमन उसका 2 अध्याय आयत 12 के कारण उसे अत्यंत जीवन के लिए पुनरुत्थित होने से रोका होगा। कुछ लोग यह संभावना व्यक्त करते हैं कि यहूदा में दिया हुआ संदर्भ जकरिया उसका 3 अध्याय आयत 1 और 2 में दिए हुए संदर्भ ही है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे को घुड़के। परंतु इन दोनों का एक ही घटना होने पर आपत्तियां स्पष्ट है। दोनों के मध्य एकमात्र समानता इस अभिव्यक्ति में है, यहोवा तुझको घुड़के। जकरिया के संदर्भ में मिकाएल नाम बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता। जकरिया में मूसा के शव से कोई उल्लेखित नहीं किया गया है, और न इसके लिए कोई संकेत मिलता है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यहूदा किसी प्रकाशनात्मक पुस्तक को उद्धृत कर रहा है जिसमें यह वृत्तांत पाया जाता है, और यहूदा का निहितार्थ यह पुष्टि करना है कि दिया हुआ वृत्तांत सही है। ओरेगन 185 ईस्वी पूर्व 254 ईस्वी पूर्व सन एक आरंभिक मसीह विद्वान और धर्म वैज्ञानिक, जैसा कि उनके समय में विद्वान थी, मूसा का स्वर्गारोहण नामक पुस्तक का उल्लेख करता है, जिसमें मिकाएल और शैतान के मध्य हुए मूसा के शरीर के बारे में संघर्ष इसी तरह का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक अब खो चुकी है। यह एक यहूदी यूनानी पुस्तक थी। ओरेगन ने संभावना व्यक्त की कि यही पुस्तक यहूदा के वृत्तांत का स्रोत थी। केवल एक ही ठोस प्रश्न यह है कि क्या यह कहानी सच्ची है या नहीं। इस वृत्तांत की कोई उत्पत्ति क्यों न रही होगी।
प्रतीत होता है कि यहूदा मिकाएल और शैतान के मध्य हुए संघर्ष को सच में होना उद्घृत करता है। वह उसी तरह से बात करता है जिसमें यह घटित हुआ था। यदि उसने मूसा की मृत्यु या उसके द्वारा चट्टान को मारने की बात की होती, और कौन यह प्रमाणित कर सकता है कि यह सत्य नहीं था? ऐसा कौन था? प्रमाण उपलब्ध है कि ऐसी ही घटती नहीं हुई थी। बाइबल में स्वर्गदूतों के लिए बहुत सारे संकेत पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल वास्तविक है। शैतान का अक्सर उल्लेख किया जाता है और ऐसी कई असंख्य पुष्टियां है कि दोनों बुरे और अच्छे स्वर्गदूत पृथ्वी पर महत्वपूर्ण लेन देन के कार्यों में लगे हुए हैं। जैसा कि मूसा की लोथ को लेकर विवाद का पूरा विषय ही पूर्ण रूप से अज्ञात है, इसलिए अनुमान लगाकर निर्णय निकालना अर्थहीन है। हम नहीं जानते कि वहां पर किस बात को लेकर वाद विवाद था, अर्थात लोथ के स्वामित्व को लेकर या लोथ के गाड़े जाने को लेकर या फिर किसी अन्य बात को लेकर। तथापि केवल ये दो बातें ही हम जानते हैं। पहला, पवित्र शास्त्र त्रुटिहीन है। पवित्र शास्त्र की त्रुटिहीनता मसीह विश्वास के धर्म सिद्धांत में से एक है। मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा लक्ष्य है पवित्र शास्त्र का उपयोग श्रद्धा और प्रार्थना सहित करने का है, और जब हमें ऐसा कुछ मिलता है जिसे हम नहीं समझ सकते तो हम अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, अतिरिक्त अध्ययन करना चाहिए। तो भी यदि उत्तर दूर की संभावना दिखाई दे तो हमें नम्रता के साथ हमारी सीमाओं को परमेश्वर के सिद्ध वचन के प्रकाश में स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, यहूदा 9 इस बात का सर्वोच्चम चित्रण है कि कैसे मसीह विश्वासियों को शैतान और दुष्टात्माओं के साथ निपटारा करना चाहिए। श्राप देने की घोषणा से मिकाएल का इनकार करने का उदाहरण हम मसीह विश्वासियों के लिए उदाहरण होना चाहिए कि कैसे हमें स्वयं को शैतानिक शक्तियों के साथ संबंध करना है। मसीह विश्वासियों को उन्हें संबोधित नहीं करना चाहिए, अपितु इसकी अपेक्षा उनके विरुद्ध परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की खोज करनी चाहिए। यदि मिकाएल जैसा सामर्थी शैतान के निपटारे के लिए परमेश्वर की शरण लेता है तो हमें भी परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।